बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। किसी भी शख्सियत की या किसी भी पार्टी की या किसी भी ओहदे की इससे बड़ी क्या बात होगी कि उसका मुखालिफ कह रहा हो कि नहीं इसकी जीत यकीनी है, मैं लड़ने तो जा रहा हूं लेकिन इसकी जीत यकीनी है। जी, इमरान खान का मीडिया इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाक़िद, जिसे कहते हैं ना, जिसका ज़ाती बैर हो इमरान खान साहब से, जो ये कह रहा हो कि जिसकी ख्वाहिश हो कि इमरान खान को जल्द से जल्द फिक्स कर दिया जाए और जिनकी दीगर कई प्रेडिक्शंस भी इस सिलसिले में शामिल हैं, उसने इस बात का बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि हकीकत यह है कि इमरान खान साहब 8 फरवरी को जीतने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़े वोट बैंक के साथ जीतने जा रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगा, इसलिए ये तमाम के तमाम क्रैकडाउन्स हो रहे हैं। इस शख्सियत के मज़ीद कुछ पहलू भी आपके सामने रखेंगे। बिलावल साहब ने अब मौलाना साहब के साथ भी सीधे हो गया, हालांकि मौलाना साहब को उनको बहुत अच्छे से पता है कि नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब है। नवाज शरीफ साहब उनके कहे बगैर कोई फैसला भी नहीं करते, उनके साथ सीधे हुए हैं। लेकिन ख़बर तो ये है कि बिलावल भुट्टो बाकायदा ताने दे रहे हैं कि डरपोक है, मेरा सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता, लेकिन मौलाना साहब की पोजीशन क्या है, इसकी भी तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ख़ुद एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है इमरान खान साहब की इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब की सज़ा के हवाले से, और सज़ा भी सख्त तरीन सज़ा के हवाले से, और उस सज़ा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो आपने मिस नहीं करनी, मुकम्मल देखनी है, और अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जी मैं परवेज़ इलाही साहब का जिक्र करूँगा। इलेक्शन लड़ने की उनको इजाज़त मिल गई, सारी एपिसोड का पता है कि किस तरह आरओज़ ने उनके कागजात नामजदगी कैंसिल कर दिए, फिर ट्रिब्यूनल ने कैंसिल कर दिए, फिर हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिए, फिर वो पहुँचे उधर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि ऐसा कोई भी केस नहीं है परवेज़ इलाही के ऊपर के जिसकी बिना पर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाए। तो उन्हें इजाज़त मिल गई, मगर रात गए परवेज़ इलाही साहब को इंतखाबी निशान अलॉट हुआ, और वो बड़ा ही मसका खेज अलॉट हुआ। अब ये चेक कीजिएगा कि जिस बंदे को हुआ है, ये पाकिस्तान का साबिक नायब वज़ीर आज़म रहा हुआ, पाकिस्तान का बेहतरीन वज़ीर आला रहा हुआ है पंजाब का, और स्पीकर रहा हुआ है, और वजारतें, और आप स्टेटस ना चेकें और नाम के साथ चौधरी भी लगता हो, उनको जी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट किया है गदा गाड़ी का। ठीक है जी, और ये तज़ीक ही है इस उम्र के इस केड के इस बंदे के साथ कि किसी को इस तरह का बैंगन कद्दू तो समझ आ रही थी, कोट भी समझ आ रही थी, फीडर भी समझ आ रही थी, ये समझ आ रही थी। कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि कोई बड़ी ज़ाती वो सारी पॉइंट स्कोरिंग है ना पंजाब असम्बली वाले एपिसोड पे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं ये स्कोर थोड़ा बराबर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वही कहते हैं जिसका जितना ज़रफ़ हो वो सब करता है। मेरे इंतखाबी सर्वेस के मुताबिक, जिसमें पंजाब में आप लाहौर हो जाए, मुल्तान हो जाए, कसूर हो जाए, चूनिया हो जाए, पत्तों की हो जाए, कमालिया हो जाए, पीर महल हो जाए, और ये तमाम जितने भी इलाके हैं, इसके अलावा जो मैंने सर्वेस किए, इस तरह KPK में पिशार हो गया, नौशहरा हो गया, चारसद्दा हो गया, और इसके अलावा मर्दान हो गया, और नौशहरा के अलावा दीगर कुछ और हैं इलाके, उन सब में मुझे जितना लोगों से पता चला, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर से जो पता चला, तो वो ये कहते हैं मेरे सर्विस के मुताबिक, जो लोगों से मेरी बात हुई, अब प्रोग्राम में देखते भी होंगे फ्राइडे सैटरडे संडे को, तो वो कहते हैं कि हमने वोट इमरान खान को देना है, और इंतखाबी निशान चाहे कोई मर्जी रख ले, और हमें पता है कि इमरान खान का उम्मीदवार कौन है, चाहे चिड़ी छिक्के के साथ है, चाहे दवात के साथ है, चाहे कुर्सी के साथ है, चाहे फीडर के साथ है, चाहे पंगूड़े के साथ है, कोई भी हमें बड़े अच्छे से पता है। तो बहरहाल मैंने कहा जिसका जितना ज़रफ़ है उतना करना, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के सिलसिले में मैं कहूँगा यार आप शर्म करें यार, इस बंदे ने डबल 1 डबल 2 दी है, इस बंदे ने स्टेट ऑफ द आर्ट ये ट्रैफिक वार्डन्स दिए, बड़े काम है इस बंदे के। मुझे तो सिर्फ 2 इसलिए याद है कि मैंने इनको खुद ज़ाती तौर पे ऑब्जर्व भी किया, इनके ऊपर मैंने प्रोग्राम भी किए हुए थे, तो मुझे पता है कि ये क्या किस लेवल का ये काम है। तो बहरहाल ये हुआ। दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि उनको भी पता मालूम है कि नवाज शरीफ साहब के तादी हैं, उनके साथ मिलकर नवाज शरीफ साहब चलते हैं, सारे फैसले करते हैं। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि उनका क्या होगा, बिलावल साहब कहते हैं, जो सर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे,
इस इलेक्शन पे उनका क्या होगा? वो इसलिए नहीं निकल रहे कि उनको दहशतगर्दों की धमकियाँ हैं और वो कहते हैं कि ये सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। अब देखें मौलाना साहब बिलावल साहब की इस बात को सीरियस लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि नून लीग ने तो बिलावल साहब की बात को सीरियस लेना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने मनाजरे की दावत दी और फिर बिलावल साहब ने उसको दावत को बोला कि इस चौक पे आ जाएं, हमारे इस प्रोजेक्ट के सामने आ जाएं तो मनाजरा भी कर लेते हैं, मुआयना भी करा लेते हैं और कंपैरिजन भी हो जाएगा और इसी बहाने लोग देख भी लेंगे कारकर्दगी के हवाले से। तो बहरहाल यहाँ लगे हैं। और हाँ, पीटीआई पिछले ना कुछ चंद दिनों की पेशरफ्त देख रही है, उसको देखते हुए पीटीआई ये दावा कर रही है। उसको ज़रा बड़ा गौर से सुनिएगा इस वाले पार्ट को। उन्हें अंदाज़ा है कि जिस तरीके से जेल में केस चल रहा है, साफर वाला केस चल रहा है, समाअत हो रही है, FIA का प्रोसिक्यूटर इमरान खान साहब की सज़ाए मौत मांग रहा है। उन्होंने कहा हम दरख्वास्त ये करेंगे अदालत से कि इस केस में इमरान खान साहब को सज़ाए मौत दी जाए। और वहीं सरकारी वकील हैं ज़ाहिर प्रोसिक्यूटर, वहीं 2 सरकारी वकील इमरान खान साहब के वकला से उनका जो हक़ के जरा है वो ले लिया गया और यहाँ सरकारी वकील जो है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से वो जरा कर रहे हैं, वो सवाल जवाब कर रहे हैं गवाहों से इमरान खान साहब की तरफ से। तो जिसको इमरान खान साहब ने किसी तौर पर भी उन्होंने अदम एतमाद किया कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता। लेकिन बहरहाल इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हमें भी ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब के ऊपर किसी एक सज़ा देनी ही देनी है और बड़ी सज़ा देनी है। और ये दावा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि इस तरह की इलेक्शन से कबल एक सख्त सज़ा आ सकती है और डेफिनेटली वो सैफर का केस ही होगा। उन्होंने कहा सख्त सज़ा दी जाएगी इमरान खान साहब को, यानी 4-5 फरवरी, जी हाँ, सख्त सज़ा दी जाएगी, जिसके बाद पीटीआई का जो वोटर है ना और सपोर्टर वो प्रोवोक होगा। ठीक है, वो प्रोवोक होगा और रद्द-ए-अमल देगा। उस रद्द-ए-अमल में आपको पता है कई अमल और डाल दिए जाते हैं, कई अमल और बीच में अनासर शामिल करते हैं। इसलिए नहीं कहते इमरान खान साहब कि बाकायदा तौर पर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए 9 मई के ऊपर। तो रद्द-ए-अमल देगा और वो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए काम किया जाएगा। ये स्ट्रेटजी यानी काउंटर स्ट्रेटजी दी है, काउंटर प्लान बताया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को इलेक्शन डे को सबूताश किया जाएगा कि इमरान खान साहब को एक बड़ी सज़ा दी जाएगी, कारकुन रिएक्ट करेंगे, उस रिएक्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका मतलब है हमें ध्यान रखना है, हम लोग को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये काम हो सकता है। ठीक है, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर फिर मैं उस मुखालिफ की जीत के दावे के बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, उसके मुतालिक बताता हूँ। काजी फाइज़ साहब को पता नहीं क्या समझ आई है, क्योंकि FIA ने कल नोटिस भेजे थे। अब पता चल गया है कि पीर के रोज़ वो एक खुद नोटिस ही है जो उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से लिया है। तो असद तूर और मुतीउल्लाह जान भी इनके अंदर हैं और ये दोनों वो हैं जिनकी तारीफ़ें करते हैं। काजी फाइज़ साहब, इनको भी FIA ने कर दिया, नोटिस कर दिया है और भिजवाया। तो सही कह रहे हैं ना कि काजी फाइज़ साहब के साथ ये दुश्मनी की गई है, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है। तो बाकायदा ये खुद नोटिस उन्होंने लिया है और पीर को समात के लिए मुकर्रर है। देखे काजी फाइज़ साहब ये ना उन सबको बुला ले के बाद ही इनकी उधर ही क्लास ले रहे हो, रिएक्शन क्या होता है। तो देखें ये ना वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर ही साफ़ियों को धोना शुरू कर दें। लेट्स सी, मुझे नहीं लगता कि काजी साहब धोएंगे। बहरहाल यहाँ ये चीज़ तो है। नजम सेठी साहब, जी हाँ, जिनकी 2 दिन पहले ही प्रोग्राम में प्रेडिक्शन है कि 5 फरवरी से पहले इमरान खान को एक सख्त तरीन सज़ा साइफर केस में दे दी जाएगी और ये सज़ा हो जाएगी, वो भी हकीकत जानते हैं। वो कहते हैं कि असल मसला ये है कि मीडिया को अदालती कंधा इस्तेमाल करके बंद किया जा रहा है, मीडिया को अदालती कंधा इस्तेमाल करके बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा वोट पड़ेगा और सारा प्लान अपसेट हो जाएगा जो इस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है, जो इस्टेब्लिशमेंट कबूल नहीं करेगी। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ, बदतरीन नाकिद, हालांकि जिनकी बेगम जो है जुगनू मोहसिन, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही हैं। वो मखसूस नशस्त पर थी नून लीग की, लेकिन वो कर रही हैं। मगर नजम सेठी साहब आपको पता ही है, तो उनकी जो चिड़िया है वो ये कहती है कि असल मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा वोट बैंक पड़ने वाला है और ये सारा प्लान जो है, जो बनाया गया, जो बुना गया, ये सब अपसेट हो जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट को ये कबूल नहीं है। फीडबैक से मुताल्लिक़ ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।